बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। पीएसएल सीजन 9 के आज जो दो अहम मैचेस थे वो बारिश की नजर हो गए, जिसके बाद चारों टीम्स को एक एक पॉइंट्स दिया जा चुका है। पॉइंट्स टेबल की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आपको बताएं तो पेशावर ज़ल्मी 7 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ फोर्थ पोजीशन पर। कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ फिफ्थ और लाहौर कलंदर्स 1 पॉइंट यानी ओनली 1 पॉइंट और इसके साथ ही छठी पोजीशन पर है। मुझे ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चले छठी पर 1 पॉइंट वाला जो हम सुबह बात कर रहे थे, अगर आज वो मैच खेलते और वो परफॉर्म करते उनके लिए भी आज एक ये सैड डे होगा, अनफॉर्चुनेट डे होगा, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर परफॉर्मेंस एंड हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें एक अच्छा मैच आज देखने को मिलेगा। फिर जब हम स्पेक्टेटर्स की बात करते हैं तो दे वर वेरी एक्साइटेड, जिन्होंने टिकट्स खरीदे हुए थे और वो स्टेडियम जाके मैच देखना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो मैच नहीं देख पाए बिकॉज आज मौसम ने अंगड़ाई ली। हाँ जी, और बारिश हो गई। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और पूरे मैच के ऊपर पानी फिर गया, जैसे कहा जाता है कि बारिश ने पानी फेर दिया और मैच नहीं हो सका। ऑब्वियसली पूरे कंट्री के अंदर फेस्टिवल का समा हम कहते हैं, क्योंकि एक वाइड इंटरटेनमेंट है, वाइड स्पोर्ट है जिसे पूरा पाकिस्तान फॉलो करता है। और जिस तरह हमने देखा कि एक बड़ी तादाद में लाहौर के फैंस आके, स्पेक्टेटर ने आके लाहौर के स्टेडियम को भरा, और मैं जब भी स्टेडियम जाता था देखता था जितनी तादाद स्टेडियम में होती थी उससे काफ़ी तादाद बाहर भी देखने को मिलती थी। बिल्कुल। बट कराची के हवाले से जिस तरह हमने कल बात की कि कराची में उस तरह लोग नहीं आ रहे, नहीं थे उस तरह से। कुछ रोड्स की बात करते हैं, कुछ उधर रोड्स की ब्लॉकेज है, बट मेरा मानना ये है कि कराची को हम 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कराची के फैंस इस तरह स्टेडियम में नहीं आते। इवन इंटरनेशनल मैचेस भी अभी रिसेंटली हुए तो क्या कहा जाए, ये वैसे एक डिबेट है। जो अब कराची से हमें देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन वी आर जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स जो हमने देखा और हमने खुद जाके फिजिकली लाहौर के मैचेस देखे। आप यकीन माने स्टेडियम के अंदर तो रश होता था, स्टेडियम के बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद होते थे और तो ब्लैक में टिकट मिल जाए कुछ हमें पास या वो कह भी रहे होते थे भाई सानू नाल ले जाओ। ऐसे भी इरफान साहब को तो 2 लड़कों ने कहा भी था भाई सानू नाल ले जाओ, लेकिन इरफान साहब ने कहा सॉरी पहले नु बड़े नु लेके जा रहे हो पहले सारे मुफ्ते मार रहे ने, मैं तो नहीं लेके जा सकता। अच्छा इरफान साहब, वैसे मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। क्या? क्रिकेट के अलावा मैंने मौसम का हाल बताया था क्या कि शाम को बारिश होगी, इसीलिए मैं नहीं दूंगा, ये एमजी भाई देंगे। इसीलिए मैंने प्रोग्राम से पहले बता दी थी कि मतलब बाद में मुझे ये सुनने को मिलेगा। हाँ, ये तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। हमारी इसकी माहिराना राय लेते हैं, जैसे आप जानते हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं एमजी भाई और आलिया। ये अच्छा है कि अब इसके बाद है ना आपको महकमे मौसमियात वहाँ पे भी ऑफर आ जाएगी। उन्होंने कोई मशीनें लगा यही बता देती है, एक दिन पहले बता देती है, एक दिन पहले। और इतनी परफेक्ट इतनी तो उनकी नहीं होती, उनकी तो वो तो वेट करते रहे। वो तो जो करते हैं उसके उल्टा होता है। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम अब कोई देखे ना देखे, महकमे मौसमियात वाले नहीं देखेंगे। और मुझे लगता है जिस दिन उन्होंने फंसना है उन्होंने इस दिन ले लेना है इनको। मुझे बीपर पे ले लेना कि बताएं मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। ये तो बड़ी स्ट्रेंज चीज होगी। और जिस तरह हम दूसरा मैच जो था लाहौर कलंदर के हवाले से हमने पहले बात की, उनके लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। ये दोनों टीमें कोयटा और इस्लामाबाद की बात करें तो इनके भी थोड़ा सा मैचअप था कि शायद हम पॉइंट टेबल पे ऊपर आए, बट दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। और इनकी है ना, जो हमने प्री मैच भी बात की कि बड़ा क्लोज था, हेड टू हेड भी इक्वल थे, इस वेन्यू पे भी इक्वल थे और आज बराबर होके भी इक्वल ही है। तो इनके स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग है कि दोनों टीमों का हमेशा इक्वल रहा है पल्ला। चलें थोड़ी और बात करते हैं इंदी भाई, पीएसएल की बातें थोड़ी सी करते हैं, आज दूसरी बातें भी कुछ आपसे जानेंगे। ये जो मैच का जो इम्पैक्ट आता है, जब मोमेंटम होता है, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ब्रेक करती है? जी बिल्कुल, आपका दुरुस्त सवाल है। बहुत माजरत के साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी अगर इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। बहुत दूर से आए हुए हैं और फिर सेंसिटिव बहुत होते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ख्वाजा साद रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें जो है वो दावत दी। और मैं यही सोच रहा था कि इतने मैच हो गए माशाल्लाह से आपने अभी तक मुझे याद नहीं किया, क्योंकि मेरी इस मुल्क के लिए मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मेरी बड़ी खदमात है। जी बिल्कुल, आपके साथ फिरदौस आपा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा था कि आज मैं आऊंगी जब इधर हैं तो अपने सियासी तजर्बे की बिना पर तुम्हें एक बात बताऊंगी कि हिना, बल्कि यहाँ जो भी बैठा है, इंजमाम भाई, ये कौन है बच्ची? आलिया। अच्छा, ये है इरफान है। तो मैं सारों को बताऊंगी कि भाई जब भी आपका इलायची वाली चाय पीने का दिल करे
आपने किसी के घर नहीं जाना, अपने घर बना के पीनी है। अच्छा तो क्यों उसकी कह रहे वजह होगे? ये है कि वो मैं फिर आज- हिंदी में के घर क्यों पीने गए थे? नहीं, वो लाची वाली नहीं थी, क्योंकि मैं अभी कल परसों एक दावत पे गई, वो लड़की को मैंने मुंह में लाची चबा के चाय में डालते देख लिया। आए घर जाके अपनी ये हरकत नहीं करनी। फिरदौस आपा, इसके बाद तो अब कहीं दिल ही नहीं करेगा चाय वो पीने का। बात मैं सच्ची कहती हूँ, मुझे कोई मानता नहीं है। जी। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ी सियासत में बड़ी बड़ी चीजें देखी। मुझे लड़के कहते हैं, बल्कि खास तौर पे खवातीन भी, कि फिरदौस आपा मेकअप बड़ा करती हैं। हाँ जी। औरतों का मसला है, मर्दों का कहना है कि जी औरतें बड़ा मेकअप करती हाँ हैं। तो जी। भाई तुम लोग भी कर लो, फिर तुम लोग जो लगते हो वो सारों को पता है, सिग्नल पे खड़े हो गए क्या लग रहे हो तो तुम लोग भी कर लो, सोने लग के दिखा दो। सही बात मेकअप है। औरतों के लिए बना है, औरतों नहीं करना है। और मैं तो अभी जवान लड़की हूँ जी, जी, मैंने बिल्कुल। नहीं करना तो फिर किसने करना है आप मेकअप? सही कह रही हैं। और वाली आप बात पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, अभी ताजा ताजा आया है। इरशाद भाई इरशाद उसकी मीठी बातों को सुनते हुए, उसकी वाह, वाह। मीठी बातों को सुनते हुए मैं उसके हाथ की फीकी चाय पी गया। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एक सवाल है। वो कहते हैं ना कि चाय फीकी हो तो महबूब से मीठी करा लो, चुस्की एक उसको दे दो। तो मैं कहती नहीं, ये हूँ बकवास है। कि नहीं, ये बात सच भी है। खैर, तो मैं अगर कहूँ कि अगर हम महबूब की झूठी चाय पी लें तो उसके साथ शुगर बढ़ने के इम्कानात होते हैं। हो सकते हैं, हो मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ और मैं इस बारे में कोई मालूमात मेरे पास नहीं है। So I वैसे can't आपके feel बारे it. में एक बात इरफान बताऊं? साहब आपको गाइड कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप डायबिटिक हैं जी। हाँ, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है हम सारों में से? नहीं, मैं कहती हूँ दुनिया में तुम लोगों ने भी तजर्बे किए होंगे, जैसे मेरा सियासत का बड़ा तजर्बा है। ये अच्छा, सियासत हमसे में तजर्बा आपका, तो आपको सुना कि आपके हल्के का रिजल्ट सबसे जल्दी आया। टोटल कितने वोट पड़े थे आपको? यार, लड़कियों से पर्सनल सवाल नहीं और पूछते। कह रहे हैं सियासत में भी बात नहीं करनी, हमारा शो जो है वो गैर सियासी यानी है। वोट तो की क्वांटिटी पूछी तुम गई है। जैसे लड़के जो है ना, ये पहले कहा था, ये अगली बात नहीं करनी। अच्छा यार, एक तो नहीं, ये अपने मैं ऑफिस कह में रहा था। बिठाता है, चाय पिलाता है शो से पहले, फिर कहता है बाजी ये बात ना करो। नहीं, मैं आपका जवाब इस आपा बात का- कौन तेरी में? मैं 16 मुक्के साल मार लेने, बल्ला फड़ाओ मैनू इथों। 16 साल दो शीदा दोषी यार। आपका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, जैसे लड़के जो है वो कुंभ के मेले में घूम जाते, 30 साल बाद आते, मामा मैं बड़ा हो गया। अच्छा, वैसे मुझे ये आज फिर सार लोडी की बिल्ली लग रही है। वैसे एक बात लगने बताऊं का आपके क्या बारे मतलब में? है? जी, मेरे हिना बारे जी, में मुझे बात बताएं। माशाल्लाह गूगल पे गलत रास्ता बताने वाली होती है। ठीक राइट, ठीक लेफ्ट, और दरिया में यही गलत। अच्छा फिरदौस आप मुझे ये बताएं कि आप पीएसएल देख रही हैं? ना कुड़िए, साडी सियासत च घट मैच हो रहे ने ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣੇ। ये सही बात है ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, जी। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। खान साहब, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने क्या कहना है यार, देखिए मैं शामिल गुफ्तगू हूँ और इन्होंने जो बात की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैच बहुत अच्छा जा रहा है। इंदी भाई मैच एंजॉय कर रहे हैं, जी जी, बल्कि आप तो शो में होते हैं। बहुत। देखिए, हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक नई रास्ता खुला है सोचने के लिए। अब आप हमें ना इस नई गवर्नमेंट के ना एक साल देखते रहेंगे। एक नया जाविये का आगाज हुआ है। क्यों बेटा है? जी बिल्कुल। वाह, माशाल्लाह। तो अभी हम क्रिकेट- ये जी, जी। क्रिकेट में बात करते हैं, लेकिन इस जैसा जो लड़का है तो बचपन में जो है वो गीले हाथ से पंखे का बटन कभी नहीं दबाता, क्योंकि करंट खा के सीख चुका होता है। हम तो सीखे, आप लोग तो फिर भी नहीं सीखे। पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। चलो सवाल कर लो। जी भाई, बारिश ओबियसली किसी की कंट्रोल में नहीं है और ये हमें इस पे कुछ कह भी नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं टीम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से या उनके लिए इंपॉर्टेंट मैचेस थे और बारिश की वजह से ना होना ये रिजल्ट पे कितना हैम्पर कर सकता है, जो इवेंचुअली प्ले ऑफ के लिए अगर हम बात करें तो। देखिए, सारों से पहले बारिश है ना, पूरा पीएसएल का ना मज़ा ख़राब हो जाता है कि ज़रा एक आप टेम्पो से मैच चल रहे होते हैं, हर टीम की प्लानिंग होती है। जिस तरह लाहौर बहुत कम चांसेस थे, लेकिन फिर भी चांसेस थे जो अब है ना बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आ गए कि जी अब है। और ये इस्लामाबाद और कोयटा का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मैच भी अच्छा था, जी, दोनों टीमें बड़ी अच्छी थी। और इस्लामाबाद के लिए इसलिए ज़रूरी था कि पिछला मैच है ना इस्लामाबाद बहुत अच्छा खेल रहा था,
पिछले 2 मैचेस बल्कि कहना जी। चाहिए, वो पिशावर के खिलाफ भी जो ये मैच हार गए थे, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारे थे, जी। तो ये अब है ना पिक पकड़ रहे थे इस्लामाबाद वाले। तो इस्लामाबाद वाले के लिए ना ये मैच है ना बहुत इंपॉर्टेंट था जी। कि अगर वो आज है ना कोयटा से जीत जाते, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, तो इनका मोराल बिल्कुल डिफरेंट हो जाना था। वो एक टेम्पो बना हुआ था जो टूट जाता है। और इसी तरह अगर हम कोयटा का ही करेंगे, कोयटा भी जीतता हुआ आ रहा था, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, अगर वो उसको कंटिन्यू करता, अब ये ब्रेक आ जाएगा इसके बीच में, जी। तो इससे ना फर्क पड़ेगा। और पीएसएल के भी जितने भी मैचेस है, अगर और बारिश है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि जी कोई रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो टूर्नामेंट का मजा है ना वो मजा वो खराब हो तो जाएगा। किरकिरा हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, किस टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर है, किसका बैलेंस बेहतर है? नहीं, देखिए मुल्तान है ना बहुत सुपीरियर टीम नजर आ रही है इस टाइम, कि एक तो उनका बैलेंस है ना अच्छा है, जी। और फिर सारे लोग है ना इन्फॉर्म है कि हर एक आदमी ना जो उसको रोल दिया गया है ना उसके साथ वो जस्टिस कर रहा है कि जी बिल्कुल, कि स्पिनर्स उनके है ना राइट ऑन द ट्रैक है, फास्ट बॉलर्स उन्होंने जो नए खिलाए वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बैटर्स उनके बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, तो हर चीज़ है ना उनकी फेवर में जा रही है। तो लाहौर मुल्तान है ना इस टाइम बहुत सुपीरियर नज़र आ रही है, और उसके अपोजिट है ना कराची है ना, उसकी कोई भी चीज़ फेवर में नज़र नहीं आ रही। ना उनकी बॉलिंग है, आप देख रहे होगे कि जी वो इतनी ज़बरदस्त कोई काम कर रही है, और ना उनके बैटर्स जिनको पे वो रिलाई कर रहे थे, कि उनका बहुत ज़्यादा रिलाई पहले 2 पे और फिर 4 पे मलिक पे था, तो अभी तक शान ने ऊपर से विंस हो या किसी और को चेंज करके खिलाए, तो वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे कि जी जो मुतासिर कौन हो या कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। तो कराची की टीम है ना बिल्कुल अपोजिट साइड पे चल रही है, और मुल्तान बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। तो कल के मैच में मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम बहुत सुपीरियर है इस चीज़ पे। अच्छा आलिया, आप एज ए प्लेयर कैसे देखती हैं जो मोमेंटम होता है? जैसे हमें याद पड़ता है 92 के वर्ल्ड कप में हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच था जो पाकिस्तान हार रहा था, 73-4 पे आउट हो गया और बारिश हो गई और पाकिस्तान को 1 पॉइंट आगे ले गया। और कई दफ़ा होता है कि आपको वो 1 पॉइंट लूज़ करने से आप आगे नहीं जा पाते, तो आप एज ए प्लेयर इसको कैसे देखती हैं? मोमेंटम को ब्रेक करता है, बेनिफिशियल होता है, बट किसी के कंट्रोल में तो ऑब्वियसली नहीं है ये। बिल्कुल, बारिश वगैरह वाला सीन तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बट समटाइम्स आपको एज भी मिल जाता है और समटाइम आपको नुकसान भी होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जिस तरह से ये दोनों टीम्स हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स चाहिए थे, और आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए, स्पेशली होम ग्राउंड भी था, क्राउड भी वेट कर रहा था मेरे ख्याल से, और फैंस भी डिसअपॉइंट हुए होंगे इस चीज़ से कि भाई मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अच्छा मैच होना था। दोनों टीमें जो हैं वो इस टाइम जो है वो बड़ी अच्छी, कोयटा की तो फुल बैलेंस टीम अच्छी थी, और लास्ट में जो जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमबैक की है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो मेरे ख्याल से इनके बैटर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट टच में आ गए थे सारे। तो जी भाई, जी प्लीज कुछ कह रहे। तो बस यही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मेरे ख्याल से इस चीज़ का नुकसान हुआ आज का। अच्छा जी भाई, हमने जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपके होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, जी जी, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि आपसे इस मसले के हवाले से जाना जाए। इसका मतलब कोई सख्त सवाल है। करें। आप जी चीफ सेलेक्टर लगते हैं, और ओबियसली जिस तरह आपको बुलाया जाता है ज़का अशरफ साहब की तरफ से, और आपको ड्यूरिंग ई सर्विसेज कहा जाता है कि आप वुमेन की भी सिलेक्शन ले लें और अंडर 19 भी ले लें, ये सारी हमने मीडिया पे खबरें देखी। आप एशिया कप की सिलेक्शन करते हैं, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन करते हैं, इवन टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखते हैं। सडनली एक स्टेटमेंट आती है पीसीबी की तरफ से, एक इंटरव्यू चेयरमैन साहब देते हैं, और एकदम नज़र आता है कि आपके जो एजेंट है तला रहमानी, उन्होंने आपके साथ मिलकर कोई कंपनी बनाई है और आप लोग पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं और पूरी टीम को कंट्रोल में किया हुआ है, और उससे ये सारा एक पूरा सिस्टम जो है वो आप लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। आपने ओबियसली कुछ चैनल पे आके बात भी की, रियलिटी क्या है, क्या एक्चुअली हुआ, और जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना कि फिर आपको उन्होंने कहा जी कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी, जिसकी आज 1 वीक का या 2 वीक का टाइम दिया गया था, आज तो 3 मंथ हो गए, कोई उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। जी वो चेयरमैन साहब भी चले गए, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी उस कमेटी का पहले तो क्या बनेगा जी। और दूसरा ज़का अशरफ साहब आए थे थोड़े से अरसे के लिए, तो वो चले गए, उनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो वो बेचारे कुछ गलत लोगों के हाथों में ना वो चले गए, उतना इतना बड़ा ओहदा था और वो कुछ साफियों के हाथ में खेल गए, तो जो उससे भी वो खुद भी बेचारे डैमेज हुए, मैं तो ये कहूँगा। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, पहली चीज़ इन्होंने जो मेरे से कही कि
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मसला था ना, जी वो जून में आप डिसाइड करते हैं। जून में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है और मैं बिल्कुल 5-6 महीने के बाद आया था। इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला हल नहीं हो रहा था। तो चेयरमैन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप ये वाला मसला हल करा दें, क्योंकि हमें पता चला कि लड़के आपकी बात मान लेते हैं। जी मैंने कहा कि जी ठीक है। मैंने कहा जी मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो मैं अगर हो सकता है तो मैं बैठ के आपका हल करा देता हूँ। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप पे जाने से एक दिन पहले मैंने इनका मसला हल करा दिया। ओके। ठीक है, मैंने दोनों को, प्लेयर्स को भी बिठाया, चेयरमैन को भी बिठाया, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वहाँ थे, तो वहाँ इनकी बातचीत कराई और बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने सिर्फ प्लेयर से ये कहा था कि जो तुम्हारी डिमांड है इनको थोड़ी कर लो, और बोर्ड से ये कहा था कि जो आप देना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा रेस करो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़। हाँ जी। सो उस पे इनका पैचअप हो गया। अब पैचअप होने के बाद मुझे नहीं पता कि जी क्या हुआ, कि जी फिर आया कि जी एक तो आपने, चेयरमैन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, और फिर उस रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने 2 दिन के बाद फिर मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर देख लें। मैंने कहा कि जी अच्छा। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, कि ये उस्मान वाला था जो इंटरनेशनल को देखता है सारे, PSL को, हाँ जी। PSL को भी देखता है सारा, उसका फ़ोन आया कि जी चेयरमैन ने हमें भी मैसेज किया कि जी सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लड़के ना इंतजाम से डिस्कस कर लो, क्योंकि लड़के पहले जून में डिसाइड हो जाते हैं। जी। तो मैं गया, जिसमें मैंने सरफराज को इन्होंने डी कैटेगरी में डाला हुआ था, तो उसको डी से बी में मैंने किया था। जी ठीक है, आप ये जो इब्रार है लड़का, इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल रखा था, इसको मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किया। एक नोमान अली टेस्ट मैच में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जी, है, जी, जी, वो नहीं था, उसको मैंने किया। और ये जो लड़का है जिसने आमिर जमाल आमिर जमाल को मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला। ठीक है, इस तरह। और एक और लड़का है अरशद इकबाल, उसको मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला। मैंने कहा कि जी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ठीक है। वो कह रहे थे कि जी ज्यादा चेंज ना करो, हालांकि मुझे वहाँ काफी सारे लड़कों पे इतराज था जो अंदर थे और जो उनको कैटेगरीज दे रखी थी। जी। तो उन्होंने कहा कि अभी ना करें वरना हमारे पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। आप इस तरह कर दें कि इस साथ में ना एक नोट लिख देंगे कि मैं 6 महीने के बाद इसको रिव्यू करूंगा, कि अगले महीने हम रिव्यू कर लेंगे इसको। बिल्कुल ठीक उसमें अगर आप चेंज करना चाहें तो कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ तक मामले सही चल रहे थे। तो मैं पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप के देखने गया था। मैं वर्ल्ड कप के देखने के आ गया था। 2 दिन पहले मेरी चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अंडर 19 की इन्होंने सिलेक्शन मुझे दी थी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं सिर्फ पाकिस्तान की सिलेक्शन कर सकता हूँ और सीरियस कोई भी नहीं दे सकता। जिस टाइम ये लोगों को ओहदे देते हैं ना काफी सारे, तो वो किसी अपने एक के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। बहुत जिस तरह इन्होंने उसके बाद हफीज को किया था कि बहुत सारे, उसको भी बेचारे को करवा दिया। ये मुझे ना, ये खातून इनकी भी मुझे सिलेक्शन दे रहे थे क्योंकि जी इनकी भी सिलेक्शन। मैंने उनसे कहा कि जी मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरे पास एक ही घर है, वहां से भी निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा कि जी मैं नहीं कर सकता। हाँ जी। मैंने इनसे माजरत की, तो बिल्कुल सही थी, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं थी। क्योंकि इरफान, मैं जिस टाइम आया था ना एशिया कप के, बिल्कुल जिस टाइम मैं आया था, तो अगले दिन उन्होंने कहा जी एशिया कप की टीम अनाउंस कर दो। तो मैंने इनसे कहा था कि मैंने कहा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई टीम में चेंजिंग करूंगा। एग्जैक्टली। और जो सिलेक्शन टीम थी ना, मेरी अपनी सिलेक्शन कमेटी नहीं आई थी, वो मेरे जाने के बाद आई है। ऐसे ही है। जो इनसे पहले सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मिकी आर्थर था, ब्रेड बन था, वही सिलेक्शन टीम थी। बिल्कुल। मैंने उन्हीं के लड़के अनाउंस किए थे कि जी ठीक है कि जी वही जो 6 महीने से खेल रहे थे, अब मैं चेंज नहीं कर सकता था। मेरी इनसे पहले भी ये वाली बात हुई थी। मैंने कहा कि जी मेरा सिलेक्शन है ना, अगर आपने मुझे देनी है तो मुझे आप ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद दें, ताकि पाकिस्तान में कोई फर्स्ट क्लास का सीजन हो, मैं लड़कों को देख सकूं और फिर कोई चेंज करूंगा, इतनी जल्दी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी सिलेक्शन वहीं से होगी, लेकिन ये कि जी हमने अनाउंस करना होता है तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो वहां से ना फिर बातचीत आगे से शुरू हुई। भाई इधर ही रुकते हैं, बाकी आधी बात जो है अभी तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके यही से कंटिन्यू करेंगे, ये मसले का रीजन क्या थी और कैसे इसको होना चाहिए था। स्टे विद अस।
And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई आप जो कंटिन्यू करें जहाँ जी, से please. आपने छोड़ी थी ये डिस्कशन. वैसे तो ये वाली बातें बार बार बोलनी भी नहीं चाहिए लेकिन जी एक दफ़ा क्योंकि अब देना उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता जी. लेकिन ये कि जी क्लैरिटी के लिए भी लेकिन जरूरी है ना। क्लैरिफाई हो हाँ। जाती है इंजी भाई. लोग जानना चाहते हैं इंजी भाई। एग्जैक्टली. देखो असल में ये साथी भी है हमारे अच्छा बुरा होता रहता है तो लेकिन हकाइक तो लोगों तक जाने जी जी चाहिए जी ना। वो तो मेरा तो सही था कि जी 2 दिन पहले तक ये था फिर सारी चीज़ याली कर दी आप इंडिया गए वापस आए वापस उसके आए। बाद ये क्या हुआ? इंडिया से वापसी आने के बाद बता रहा हूँ अच्छा ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी इंसिडेंट है ना सेंट्रल जी, कॉन्ट्रैक्ट जी। वाले और या इन्होंने जिस टाइम मुझे कहा कि जी आप है ना खवातीन की भी क्रिकेट को देख ठीक, लें ये सारे इंडिया से वापसी पे हैं ठीक है क्योंकि हमारी ये वाली चीज़ डिसाइड हुई थी कि ये एक सिस्टम चलता रहेगा इसमें मेरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो अच्छा वो सडनली एक इंटरव्यू आया और शोर मचना शुरू हो गया कि इंजमाम ने करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा लिया कि जी कोई डील करा दी अब सारे लोगों के फ़ोन भी आए कि यार आपने इन्वेस्ट नहीं करना हमारे साथ कि आपको इतने पैसे आए हैं तो मैंने बोर्ड से जाके ना मैंने सलमान नसीर था ना और आलिया रशीद जी। उनके साथ बैठ के ये सारे लोग अगर किसी ने तहकीक करनी है तो कर सकता है ये सारे लोग मौजूद है इस दुनिया में ही हैं सही। कहीं नहीं है इधर ही हैं तो मैंने इनसे जाके कहा कि मैंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं ये वो फलाना तो मैं आपको सही बताऊँ वही परेशान थे थोड़े से सही। ठीक है उन्होंने कहा कि यार वो चेयरमैन ने इंटरव्यू दे दिया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते तो मैंने कहा कि चलो उनसे बात करते हैं वही क्या सारा सिस्टम है तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1 बजे की ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया कि जी 1 बजे उन्होंने कहा मैं 3 बजे आ रहा हूँ तो 3 बजे ना मीटिंग अब मेरी और उनकी 3 बजे की मीटिंग अब वो बोर्ड आने की वजह से सीधा अकेडमी में चले गए और अकेडमी जाके उन्होंने फ़ोन किया कि सिर्फ सलमान नसीर को और आलिया को ये दोनों आए उन्होंने मेरे से नहीं मिले हालांकि मेरी मीटिंग तय थी उन्होंने कहा मेरे इंजमाम से नहीं मिलना जो बाद में उन्होंने कहा भी है कि जी वो तो हमारा लेजेंड है जब मर्जी आके मिले लेकिन उस टाइम वो नहीं मिले ठीक है। ये उन्होंने गलत किया था वैसे जी बिल्कुल. ठीक है ना वो चेयरमैन थे रिस्पेक्ट अपनी जगह पे लेकिन ये उन्होंने गलत चीज़ की बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो वहाँ से आलिया आई सलमान नसीर नहीं आया आलिया आई आलिया ने कहा कि जी चेयरमैन साहब ने आप पे एक कमेटी बना दी है वो तहकीक करेगी ठीक है. ठीक है कि जी ये सारा चक्कर है कि जी आपका पीछे मैंने उनसे ये कहा आलिया से मैंने कहा आलिया जो ये साया कंपनी का बात चल रही है कि जी सारे ये तला की मैंने कहा इसकी रिपोर्ट पीसीबी में इसके सारे कागजात मौजूद नहीं है देखो जो भी प्लेयर्स का एजेंट होता है ना ये लोग अच्छी तरह समझ लें आगे के लिए भी उनके लिए आसानी होगी जी. ये सारे आईसीसी से रिकमेंडेड होते हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना ये और इनके सारे पेपर है ना आईसीसी के पास होते हैं और बोर्ड के पास भी होते हैं जी। बोर्ड के पास भी हैं जी. उन्होंने फ़ोन भी करके पूछा इंटरनेशनल वालों से कि भाई ये इस तरह इसका क्या सिलसिला है उन्होंने कहा कि जी सारे इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है कोई ऐसी चीज़ नहीं है और वो जो दूसरी कंपनी कह रहे थे वो भी ऑन रिकॉर्ड थी कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं थी कि जी कोई छुपी हुई चीज़ है सारी चीज़ें हैं तो वो असल में ना एक चीज़ किसी पे डालनी थी कि जी बचने के लिए तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ है ना नहीं होनी चाहिए ये नहीं कि मेरे साथ हुई है या किसी ने की है मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा लेकिन हमारे साथ है ना क्रिकेट में ना ये वाली चीज़ है ना हमारी क्रिकेट को बहुत डैमेज कर रही है जी 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 अगर ये तो बात आपने अब मेरे से पूछी ना हमने इससे पहले हफीज़ की भी बात की थी जी। वहाब रियाज की भी की थी ठीक है ना अब मुझे ये बताएं कि इसको किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे कि जी हफीज़ को आपने हटा दिया वहाब रियाज को आपने रोक के रखा है तो वहाँ भी तो 7 मैच हारे हैं हफीज़ को क्यों उठाया है ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है और एक टूर्नामेंट के बाद क्यों उठाया है बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इस तरह की चीज़ें अपने लोगों के साथ करते रहेंगे पुराने प्लेयर्स के साथ करते रहेंगे तो ये जो प्लेयर्स है ना अब मैं आपको एक और चीज़ भी इसमें क्लियर करूं हमारी ये एसोसिएशन में बड़े प्लेयर्स नहीं आते पता क्यों नहीं आते कि हमारा बोर्ड है ना हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देता बिल्कुल ठीक। इसलिए नहीं आते उनको जिस टाइम कहीं और जॉब मिलती है ना
तो वो उधर चला जाता है, पीसीबी भी नहीं आता। पीसीबी में बंदा उस टाइम आता है जिस टाइम बिल्कुल फंस गया हो, या जिस तरह मैं आया ना जिसकी अकल ने काम करना छोड़ा हो। बिल्कुल। तो ये लोग जब तक है ना ये लोग भी रियलाइज करें ईमान अच्छा से। इंजी भाई, इसमें एक दो लास्ट चीज़ मैं जानना चाहूँगा। ये सारा मामला हुआ, एलिगेशन मेनली इन्होंने तलहर रहमानी के ऊपर थी। अनफॉर्चुनेटली ना वो स्क्रीन पे आए, ना उनकी तरफ से बयान आया। और जब बोर्ड ने कमेटी की बात की, हम लोगों ने भी बोर्ड को या चेयरमैन को, मैंने बड़ी दफ़ा अप्रोच करने की कोशिश की कि इस टास्क के ऊपर आके वो जवाब दें कि किन बेसिस के ऊपर अगर एजेंट आईसीसी का या पीसीबी का ऑथेंटिक बंदा होता है, उनकी सारी क्लैरिफिकेशन सारी क्लियरेंस के बाद आता है, तो इस पे मसला क्या है, तो उनकी तरफ से भी नहीं आया। और मसले के अंदर फंसे कौन? आप। और सारे का सारा मलबा आप पे डाल दिया गया। क्या ये बुरी परफॉर्मेंस की वजह से? और तलहर रहमानी का रोल किधर गया? अगर क्या आके वो आके बात कर देते कि ये जो कंपनीज हैं मैं इनको चला रहा हूँ, प्लेयर मेरे एजेंट है, तो मेरा ख्याल है कि सारी बातें उधर ही दफन हो जानी थी। देखो, एक तो तला को ये वाला बयान आके देना चाहिए जी। उसने सही नहीं किया ये वाली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है वो बोर्ड के अंडर है, बोर्ड वाले उसको बुला के पूछ सकते हैं। ये तो इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। बिल्कुल। भाई जो भी प्लेयर का एजेंट है ना वो अपने कागजात जमा कराता है, बोर्ड वाले उसका इंटरव्यू लेके उसको पास करते हैं। ऐसे पास नहीं हो सकता कि जी मैं कल उठ के कहूँगा जी मैं प्लेयर का एजेंट हूँ, इस तरह नहीं है। तो यही कह रहा हूँ कि ये वाली चीज लोगों को पता नहीं है। तो तलहर रहमानी भी था, वो भी बोर्ड के अंडर था, बोर्ड वाले उसको किसी भी टाइम बुला के पूछ सकते थे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कि जी आओ जी, क्योंकि ये वाला चक्कर है। लेकिन क्योंकि बोर्ड को सारी सूरत पता थी, ठीक है। और वो अगर वर्ल्ड कप का मलबा अगर डाल रहे आपने कोई कमेटी बना, आलिया का फोन मेरे पास आया, आलिया मेरे से कहती कि जी भाई 3 दिन का मसला है, 3 दिन में ना आपका नहीं आलिया रशीद का। तो मैंने कहा कि ये ना समझेगा कि जी मैं मेरी बात हो रही है। आलिया रशीद का उसका फोन आएगा कि जी भाई 3 दिन का मसला है, आप ये रिजाइन ना करें। मैंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टेप डाउन हो रहा हूँ। आप 3 दिन में तहकीक कर लें, उससे कमेटी बुला लें, मैं कमेटी में पेश हो जाता हूँ, ठीक है। और कमेटी फिर जो फैसला करेगी हम देख लेंगे उसके हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये आज वर्ल्ड कप को खत्म हुए दूसरे इंग्लैंड सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ये वो सारी, मैंने अपने वकील के थ्रू नोटिस भिजवाया है इन्हें कि मैंने कहा कि जी वो कमेटी किधर है, हाँ जी, जो तहकीक कर रही थी, जो तहकीक कर रही है। एग्जैक्टली। यहाँ असल में मैं आपको बता रहा हूँ कोई पूछने वाला ही नहीं है नहीं हाँ तो जी। तंजीम कि भाई, क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। हमारा आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए? नोटिस के बाद आपको प्रोसीडिंग नहीं यार करनी मैं चाहिए अब थी देखो, इनको। मेरे वकील ने मेरे से ये वाली चीज कही, उसने कहा कि जी भाई अब हमने ना ईमेल की, ठीक है, बोर्ड को ईमेल की कि जी आप इसको परसू करें, हमें बुलाएं, हमारा मौक़िफ़ सुने, जो आपकी कमेटी है वो हमें बुलाए। अब मेरा जिस टाइम इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ना, मेरा वकील कहता है कि जी अब कोर्ट में चले, बिल्कुल जाना चाहिए था आपको। ठीक है ना। हाँ। अब असल में हमें ना कोर्ट में इंडिविजुअल आदमी जाते हुए ना थोड़ा सा घबराता है कि यार अब मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता हुआ, बिल्कुल नहीं, अपने राइट के लिए तो जाना चाहिए आप भाई यहाँ यार। देखो, मैं ये सारे पाकिस्तान के सामने बैठ के यहाँ कह रहा हूँ कि जी ये वाला मसला हुआ है, यार यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, इस तरह तो फिर कल को किसी भी लेजेंड के ऊपर, किसी भी बंदे के तो ऊपर सर आप जो मर्जी ये allegation आप ये लगा वो दो। मैं पहला आदमी नहीं हूँ जिसके साथ ये हो इंजी रहा भाई, है। आप इनकी डेटरेंस बनते, आप जाते, इनको कोर्ट में पता चलता है कि ये चीज चलो फिर ऐसे- आप और मैं, आप दोनों चलते हैं, क्या करें? इंजी क्या भाई मैं हम आपका सब वकील बन आपके के- साथ हैं। ठीक है ना। तो इंजी भाई, प्रोड्यूसर की भी आवाज आ रही है कि हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आप जाने वाले बस बने। ठीक है, फिर चलते हैं जी अब कोर्ट। अब लेकिन मैं इंजी भाई, आपको हमारी- ये बता रहा हूँ, हमारी हाँ जी, टीम जी, चाहती है आप भी हमारा साथ दें और ब्रेक लेने जी, में। एक सेकंड कुछ कह रहे थे नहीं, आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये सारों के सामने कह रहा हूँ, हाँ ये जी। पीसीबी वाले भी सुन रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है। अगर मेरी कोई बात गलत है, कोई सही बात नहीं है, मुझे कोई चैलेंज करे ना आके कि यार ये गलत बात हो रही है, बिल्कुल। या मैंने कोई बात कही है वो गलत है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सारी Exactly. पाकिस्तान को मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। आप ठीक कह रहे हैं और ये इंजी भाई। हमारे अभी हीरोज के साथ ऐसा करना बहुत ज्यादती है, और That ये is मेरा ख्याल है unfair on so many अकाउंटेबिलिटी का levels. सिस्टम जरूर होना चाहिए, बट उसके लिए पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल अभी बिल्कुल, और वैसे भी इल्जाम लगाना आसान है और सबूत देना, उसको प्रूव करना मुश्किल है। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। फाजिल साहब, ये बताएं कि आपको क्रिकेट से कितना लगाव है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लगाव मुझे क्रिकेट से बिल्कुल नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे
क्रिकेट को जो है पसंद नहीं करता। क्रिकेट का भी आपके बारे में यही ख्याल है। यार अब बंदा आपको क्या बोले, लाइव चल रहे हैं हम, आप शो के बाहर आए। बाद ये में आप फिर मैं धमकी दे रहे हैं अब? नहीं धमकी नहीं, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, पीएसएल में किसको सपोर्ट करें? देखिए चलिए, पीएसएल में अगर मैंने सपोर्ट किया तो कल को जो है वो उन्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा जी। और मैं नहीं चाहता। और दूसरी बात ये, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो आपके सांस लेना होता है, पहले सांस भी लो। जो है कि देखिए मैं अपना जुमला कंप्लीट कर रहा हूँ, प्लीज बीच में आपा बीच में चोंच मत मारे। तो हुण आपा क्या ना तो फिर For God's sake। अच्छा सही है, 16 साला 2 शीशा। तू अपना 2 शीशा सही कर ले। जो भी है आपने बीच में नहीं बोलना। देखिए चलती सियासत और चलते पंखे में हाथ नहीं देते। बात यह है कि मैं अगर इनको सपोर्ट करूंगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये दांत जो है वो लोहे के चने हैं और ये मैंने ये लोहे के चने वाला क्या मामला है? देखिए सही सच्ची बात जो मैं बताऊं, बचपन में जो है वो मुझे चने बड़े पसंद थे। अच्छा। और मैंने वहां से चने खाना शुरू किए, कैल्शियम की मुझे कमी थी। अच्छा। मैंने इतने के चने खा हुण भी लिए। है, हुण भी है। मैं जब बड़ा हुआ ना तो फिर मुझे जो है वो कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गई और चने मेरे दांत मेरे लोहे के चने बन गए। जी 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 ठीक है, समझ आई कि नहीं? आ गई है समझ, काफी हद तक समझ आ गया। आपा से हम जी जी प्रोड्यूसर से पूछेंगे। नहीं इंद्री भाई को समझ आ गई है। एक गाना सुनाऊं? सुना दे बल्कि आप सुनाए। नहीं अभी आपने सुनाना है, आपने हामी भरी थी। जी मैं सुनाता चलो मैं हमने सुनाता हूं। सुना है आपको मौसीकी से लगाव है, और वैसे भी हमने देखा है नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। आपके तो लीडर्स को गुनगुनाने का बहुत शौक है। देखिए मेरी जमात वाहिद जमात है जिसमें टैलेंटेड लोग हैं। यकीन जाने अमेरिका में अगर माइकल जैक्सन नहीं होता तो हमारी जमात में होता और यूं कर रहा होता, अरे बारा बीरे बा बीरे 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 बारा टा टा, ये हो रहा होता। जी जी बात ये है कि मैं गाना आपकी नजर पेश करना चाहता हूँ, गुलाम अली साहब का गाना जो मैंने उनको लिख के शुक्रिया। दिया जी था। जी सुना दीजिए। नजर भी कर रहा है, पेश भी कर रहा है। और ये लिख के भी इन्होंने दिया था। ओ ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी इस शहर में जो दश्त था, इस शहर में जो दश्त था वो क्या हुआ आवारगी ये दिल हो। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी ये दिल, ओ ये दिल। कैसा? बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया जी। आई विश कि आप इस 5000 बनता है। अच्छा गाना गाते हुए गुलाम अली बन जाते हैं। वैसे ख्वाजा साहब ये क्या था, ये कैसे चेंज हो गई? बस आवाज? देखिए मैंने आपको पहले अर्ज किया, हमारी जमात वाहिद वो जमात है जिसमें एक से एक टैलेंटेड लड़का है। बल्कि आपा अपना मैंने 16 साल 2 शीजा आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। आप इधर उधर लोगों को चपेड़े कराती फिर रही है, बस कर दे, एक लिमिट होती है। बहुत करनू करा देनी है मैं। देखिए आप मेरी बहन है, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, ऐसा नहीं करते। प्लीज ये काम छोड़ दें और कोई सेंसिबल चीजें करें यार। लोग आपसे सीखना चाहते हैं, ये क्या जहां भी याद आपका चल जाए। नहीं 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 नहीं, गलत बात है ये। अच्छा वैसे आपा हम ये जानना अंदर अंदर रीबा रीबा कार्टून देखे वो वाले आपने छोटे होते जब देखे। देख रहा हूँ। अच्छा वैसे आपा आपके बहुत सारे फैंस हैं। हाँ जी, फैन तो मेरे सारे घर में हर कमरे में लगा हुआ है। अच्छा आपा एक बात, बल्कि एक मिनट ऐसे भी लगा लिए हैं मैं। बल्कि मुझे फैन से एक बात याद आई जी। ये आजकल क्या बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े मोबाइल पकड़े हैं साथ साढ़े बचपन ते हुंदा सी कि वो पेडिस्टल फैन हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़े होकर सी आ करीदा आजकल के बच्चे तो कोई समझ ही नहीं आ अच्छा मैं कोई आपके हाण का नहीं, साथ क्या होता है? चल अच्छा मेरी बात सुने, जब आपा बोल रही होती हैं तब आपने जरूर बीच में बोलना होता है। अगर वो आपकी बात में बोले तो आप बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। देखिए, आपा की बात सुनने समझने नहीं वो देंगे। साथ ही क्या जो बीच में ना बोले। देखिए बात ये, इन्होंने कहा कि आपके फैन क्या जेदे मुक्के ना चलन
मुझे मत मारो, साहब, मुझे डर लग प्लीज रहा है। आपसे एक अर्ज है कि हम वो मुझे आपा की सीरियसली बात नहीं समझ आई। जरूर, मैं जरूर। आपा ये नहीं पूछ रही थी। ओए एड्डी तू चूची तेनु पेडिस्टल फैन में गया आता नहीं पता। आपा मैं आप दोनों की बात जब बोल रही हूँ मैं समझ ही नहीं पाई, और वैसे भी इन फैंस की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। जो दूसरे फैंस होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको अडोर करते हैं, आप किसकी फैन है? ए सारे इंग्लिश दे लफ्ज तू आज ही सीख के आई। उन्हें डिक्शनरी चुप मैं सारे सीख के आई हूं। फैन ते तेरी आपा दे बहुत ने, पर नफरत भी करते ने लोग, जलदे भी ने जी। क्योंकि आपा ने हमेशा तो मर्दा तरह की जिंदगी गुजारी है आहो, ते गुजारेगी भी। चले तो बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर कुछ सुना दे अगर आपका गला ठीक है तो। इनका गला खरी खराब। खरी बस मत सुनाना आपा, और कुछ भी सुना देना। अब प्लीज नहीं सुना, छत गिर जाएगी प्लीज। हाय मेरा दिल। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। वाह 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 वाह। हंगामा है क्यों बरपा। क्या बात। प्रेडिक्शन ले लेते हैं कल के मैच के वजह से। कराची किंग मुल्तान खूबसूरत। सुल्तान। मुल्तान दाद भी नहीं देने मुल्तान देते। सुल्तान आप जी। चल पैसे दे दी तू बहुत। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान। आप तो वैसे मेरा ख्याल मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान मुल्तान डेफिनेटली बिल्कुल। मुल्तान। और अगर कल मुल्तान जीते ना तो मुझे कोई ये मत कहे कि मैं कल अगर मुल्तान सुल्तान जीत गया ना तो उस तो बाद मैनू क्या टीम में चुका के तुसा मुल्तान वाली सारी प्रेडिक्शन छोड़ के चोरी करके दी। मैं पहले दसना चाहती पे कि मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करे साथ मैंने पूरा यकीन है कल मुल्तान सुल्तान की टीम जीतसी। मैं अपनी प्रेडिक्शन इस बार नहीं रसी क्योंकि मेरे को पूछा ही सारा दुआ करते गया है। मेरा पूरी दुआ है मुल्तान कल दे शो नाल। करना उसमें फिर हम दोबारा अच्छा, हिना जी प्रॉमिस करो तुम ये बात पे कायम रहोगी। प्रॉमिस पक्का। पिंकी चलिए प्रॉमिस। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।